धर्मांतरण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विवाद होता रहा है। अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाना, हालांकि ये किसी की निजता का अधिकार है जो होना भी चाहिए, लेकिन सवाल तब उठता है जब कोई लालच में आकर दूसरे धर्म को अपनाता है। ऐसा देश में होता है और होता रहेगा भी। उससे भी ज्यादा सवाल तब और उठने लगते हैं जब सियासी फायदे के लिए पार्टी सरकार की छवि खराब करने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाने पर आमादा हो जाती है। गाजियाबाद में धर्मांतरण मामले में ऐसा ही खुलासा R9 टीवी ने किया अपनी जिम्मेदारी के साथ। योगी सरकार के खिलाफ में गहरी साजिश का हमने पर्दाफाश किया। सुनिए आपने ये क्या कर दिया। सुनिए आपकी यूपी में नहीं है सरकार, लेकिन आपकी ख्वाहिश है अपरंपार। जो करेड़ा में जो घटना हुई है हमारे समाज को लेकर, केजरीवाल के कुछ लोगों ने, जिसमें एक हेडलाइन में नाम है पवन, हमारे समाज के लोगों को परिवर्तन करा रहे हैं पैसे और नौकरी का झांसा देकर। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुनिए, आप सुनते नहीं हैं। आप तो आप हैं, दम भरते हैं, ताल ठोकते हैं। यूपी की सियासी जमीन पर पैठ बनाने के वास्ते अपनी राह तलाशने की फिक्र में इतना फिक्रमंद होकर बेफिक्री से सरकार के नाक में दम करने की साजिश क्यों रच दी? आपने जो साजिश रची, आपने जो रास्ता अपनाया, उस रास्ते का देखिए ना, सब जानकार बन गए। ये जो दिल्ली में बैठे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए। ये हिंदू होकर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और गाजियाबाद में अपना पंजा जमाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर। ऐसे लोगों से बचकर रहे। और इसे जो ये पवन है, इसे इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसे जेल होनी चाहिए। गाजियाबाद के करहेड़ा गांव में कुछ लोगों ने धर्म बदला। अब बात सामने आई तो पर्दा उठ गया, सच सामने आ गया, झूठ बेनकाब हो गया। मुद्दा जी नौकरी चाहते हो आप नगर निगम में? बिल्कुल जी। और दूसरा मुद्दा क्या? मकान बनवाया जाए प्रधानमंत्री आवास योजना में। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान जी। तीसरा मुद्दा? तीसरा जी जो हमारा बाबा साहब का जो मतलब हमारे वाल्मीकि समाज का जो समुदाय भवन चाहते हो? यहाँ पे जगह है आपके पास समुदाय भवन की? जगह जी बहुत है जी, अगर प्रशासन चाहे तो खूब जगह निकल जाए। एक मुद्दा आपकी नौकरी का होगा, एक सफाई नौकरी का हो गया, एक धर्मशाला का, एक और डोर टू डोर कूड़ा जो है, जो महिला हमारी डोर टू डोर कूड़ा, वो तो जो है सरकार की तरफ साफ सफाई के लिए अच्छा हुआ है, डोर टू डोर कूड़ा का हुआ है। और जी क्या नाम है, हमारे यहाँ उज्ज्वल गैस कनेक्शन की कोई फार्म नहीं भरे गए। बहुत से अगर जिन पर सिलेंडर खरीदा नहीं जा रहा है, वे भी ऐसे पड़े हुए हैं। तो आपके यहाँ उज्ज्वल गैस सिलेंडर, राशन कार्ड, ये सब व्यवस्था हो जाएगी तो सुख शांति हो जाएगी हमारे समाज में, हो जाएगी। अब जान लीजिए, जिसने धर्म बदला, एक धर्म छोड़ दूसरे धर्म का दामन पकड़ा, तो क्यों पकड़ा? हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम परिवर्तन करें, और ना जाने जी बच्चों के खातिर या किसी और बात के खातिर या हमें डराएगा धमकाएगा, कोई बात हुई तो ना जाने हमें क्या पता अदल्ला बदलना पड़ा। लेकिन हमारी इच्छा नहीं है। 14 तारीख को बाबा अंबेडकर के पोते ही आए राम रतन जी, उन्होंने हमें जो भी ज्ञान दिया, जो भी शिक्षा दी, हमें उनमें बहुत अच्छा लगा। हमें अच्छा लगा, हमने उनके आगे ये बात रखी कि हम भी बौद्ध बनेंगे, क्योंकि जब उस बेटी के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हमारे साथ क्या इंसाफ होएगा? क्योंकि अभी तक हुआ नहीं। हमारे जो झाड़ू लगाने के काम थे, जो कूड़ा उठाने के काम थे, जो लैट्रिन धोने के काम थे, हम करते थे। हम वाल्मीकि हैं कि एक तो हमारी पहचान छीन ली, काम छीन के। हम भंगी कब तक थे? जब तक हमारे हाथ में झाड़ू थी। पहले तो झाड़ू दे दी हम लोगों की, क्योंकि पैदाइश तो हमारी भंगी नहीं थी, क्यों पेट से पैदा होकर भंगी कोई नहीं होता, चमार चूड़ा कोई नहीं होता है। जो भी होता है सब यहीं आकर के होते हैं। जिस समाज में पैदा हो गया उसी समाज में जात बन गई उसकी, ठीक है। जब हम भंगी के घर में पैदा हो गए तो हमको भंगी ही कहलाए जाएंगे। जब हमारी वो पहचान छीन ली, झाड़ू छीन ली, हमारे कूड़ेन के काम छीन लिए गए, जब हमारी पहचान छीन ली तो हम भंगी क्यों बन के रहे? फिर इसीलिए आपने बौद्ध धर्म अपना लिया जी। देखा हमने हाथरस में भी ये कांड हुआ कि भंगियों की क्या वैल्यू है। उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला। क्या वैल्यू हमारे भंगियों की? आज वो मनीषा चलेगी, कल दूसरी कोई मनीषा बन जाएगी, बेचारी बलि का बकरा बन जाएगी। क्या उसको इंसाफ मिलेगा? नहीं मिलेगा।
पहले इनके पास नौकरियां थी जिससे ये काम करते थे, जैसे भी तो गुजर बसर इनका होता था, चाहे किसी के घरों में काम करते थे या किसी के बाहर काम करते थे। और सरकार ने आरक्षण ख़त्म कर दिया है बाल्मीकि जाति के लिए। जब आरक्षण ख़त्म हो गया है तो ये तो सामान्य लोगों में ही हो गया है। तो आरक्षण ख़त्म है तो ये अगर धर्म परिवर्तन कर भी लेते तो कोई परेशानी की बात नहीं है। पहले इनको ये था कि हाँ चलो 10% या 5% हमारी सीट OBC SC वालों के लिए है। अब वही ख़त्म है, जो ज़रिया था SC में बने रहने का वो भी ख़त्म हो चुका है। तो जब फिर ये अगर धर्म परिवर्तन हो भी जाता है या कुछ, ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने बुद्ध को अपनाया है, ये क्रिश्चियन भी बन सकते थे। लेकिन ये भी है कि भी जो भी हमने ये धर्म अपनाया, इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए इसके ऊपर कि और भी तो धर्म अपना लेते हैं, तो हमारे ऊपर इतना दबाव या ये नेता है या कोई भी इतना ज़्यादा आ रहे जा रहे हैं कि इतना बड़ा तो हमने कोई काम किया ही नहीं है। जो भी हमने कोई चोरी कर ली हो, किसी को कुछ कर दिया हो, जिसके ऊपर ये मतलब टॉर्चर सा ही समझो कि कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है। इसे ये सिर्फ हमारी मन की इच्छा थी जो हमने ये किया है, और किसी को कोई दबाव नहीं, कुछ नहीं। हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। जो धर्म ले लिया हमने, हम नहीं बदलेंगे। 10 लाख को लेकर सवाल चल रहा है। 10 लाख को ये झूठा आरोप लगा रहा है, ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है। ठीक है, इस बात की जांच निकालो। ठीक है, जब तक अगर इतनी मोटी रकम खाएंगे तो घरों पे क्या चदरें पड़ी रहेंगी। देखो, सुना तर्क, सुनी कथा, सुनी व्यथा, ना तो किसी को हाथरस का पता, ना अत्याचार का पता, ना राजनीति की खबर। बस धर्म इसलिए बदला क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे मिल जाए, उसकी पूर्ति के लिए आप आ गए तो सियासत होने लगी। गाजियाबाद के अंदर धर्मांतरण का विषय आया है और FIR दर्ज हुई है और उसमें आम आदमी पार्टी का नाम भी आया है। एक बात साफ हो रही है कि विपक्ष व्याकुल है कि किसी न किसी तरह से योगी सरकार को बदनाम करें। हमने देखा NTCA मूवमेंट करने के पीछे समाजवादी पार्टी ने पीछे से PFI लोगों से करके जिस प्रकार का विद्रोह करवाया, जिस प्रकार से तोड़फोड़ करी, अराजकता फैलाने का प्रयास किया, हाथरस में कांग्रेस का हाथ आता है, उसी प्रकार से अब हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी का आ रहा है। तो इन लोगों का ये प्रयास है क्योंकि इनके पास सकारात्मक सोच नहीं है, इनके पास नकारात्मक राजनीति है। और ये एक बात साफ है, योगी राज के अंदर दूध का दूध पानी होएगा, पारदर्शिता से इन्वेस्टिगेशन होएगा और इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। सामने है तो आप यानी आम आदमी पार्टी का जवाब क्या होगा, इंतजार रहेगा। जवाब तो देंगे ही ना, कभी न कभी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।